दोस्तों, आज की कहानी है बहू तेरी मामू उठाकर क्यों चली आती है बेटी के ससुराल। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। लो, फिर महारानी जी की मम्मी आने वाली या जब देखो मुंह उठाकर चली आती हैं। इतनी भी समझ नहीं कि बेटी का ससुराल या इतना नहीं आया जाए, पर जब तब चले आते हैं। इसे कहते मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। नाक मुंह सिड़ोकती सरला जी अपने पति किशोर जी से कह रही थी, क्या हो गया तुम्हें, क्यों बड़बड़ कर किए जा रही हो। सरला, एक बात कान खोल कर सुन लो, ये घर जितना निकुंज का है उतना ही राशि का भी है। जैसे हम यहाँ आकर रह रहे हैं, राशि की माँ का भी पूरा हक है यहाँ आने का। समझ गई ना। और समधन जी और रितेश के सामने कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलकर घर का माहौल खराब करने की जरूरत नहीं है। कभी तो कुछ अच्छा सोचा करो। पता नहीं सास बनते तुम्हें कौन से भूत ने पकड़ लिया। मेरी अच्छी भली पत्नी रौद्र रूप धारण कर ली। किशोर जी सरला जी पर गुस्सा करते हुए बोले, आप तो चुप ही रहिए, जब देखो तरफदारी करते रहते हैं। सरला जी गुस्से में तह करते कपड़े अलमारी में रख जोर से पल्ला बंद कर दिए। ऐसा करो सरला, तुम भी कुछ दिनों के लिए माई बेटी के ससुराल चली जाओ। कहो तो मैं भी साथ चलता हूँ, बहुत दिन हो गए नाती नाती से मिले भी नहीं। माई को भी ससुर फुर्सत नहीं मिल पाता, तो क्यों ना हम ही चलकर मिल आए। जब तक हम आएंगे यहाँ से तुम्हारी बला सली भी जाएगी। क्या कहती हो। किशोर जी ने कानों में बहू की माँ के आने के बाद के ताने गूंज रहे थे और साथ ही बहू राशि की मजबूर शीर्षकियाँ ऐसे कैसे बेटी के घर जा सकते जी बिना बुलाए। अच्छा लगता है क्या, सरला जी ने कहा। किशोर जी भी जानते थे ये जानने से रही। अगले दिन राजेश सर जी अपने बेटे रितेश के साथ आ गई। राशि माँ से मिलकर जहाँ खुश थी वहीं अंदर ही अंदर सरला जी के तानों से डरी हुई भी थी। राजेश सर जी की मजबूरी थी यहाँ आना। एक तो यहाँ के अस्पताल में उनका हृदय का इलाज चल रहा था, ऊपर से परहेजी खाना होता था जो बाहर मिलना मुश्किल था। फिर बेटी और दामाद के होते वह भला माँ और भाई को कैसे बाहर रहने दे सकते थे। सरला जी राजेश्वर जी से बोली, समधन जी आजकल आपको बहुत जल्दी जल्दी आना पड़ रहा, यहाँ से आराम नहीं मिल रहा, तो कहीं और दिखलाइए, कहीं बीमारी ज़्यादा न बढ़ जाए। माँ, यह शहर में एक से एक डॉक्टर है, फिर मम्मी जी को कहीं और जाने की क्या जरूरत। कुछ भी हो तो यहाँ हम हैं ना। रितेश भी अकेले कितना संभालेगा। निकुंज ने माँ को शुभ कराने की गरज से कहा। सरला जी बेटे की बात सुन सूफी लगा गई। 2 दिन बाद सुबह मई का फोन आया। वह रोते रोते बोल रही थी, माँ देखो ना, कुंस की तबीयत खराब हो गई है। मम्मी जी पापा जी की सेवा में लगी रहती है, मैं घर ऑफिस दोनों करके थक जाती हूँ। 2 दिन से छुट्टी लेकर कुंस का ध्यान रख रही हूँ। तुम यहाँ जाओ ना तो मुझे थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। कुंस का ध्यान रखने में सरला जी बेटी का दुख सुन बेसन हो गई। आनन फानन में किशोर जी और सरला जी माई के घर पहुंच गई। समधन को यूं अचानक आया देख माई की सास ने सरला जी से कहा, आप लोग अचानक या ना आने की कोई खबर। और तो और बहू ने भी कुछ नहीं कहा, सब खैरियत तो है। ऐसे बेटी के घर आना बुरा नहीं है, पर खैर अब आप आ ही गए तो है, इत्मीनान से रहिए। समधन की बात सुन सरला जी किशोर जी की ओर देखने लगी। शर्मिंदगी से नजरें झुक गई थी। तभी माई ने कहा, सासू माँ मम्मी पापा को मैंने बुलाया है, क्यों ये
यहाँ नहीं आ सकते क्या? यूँ बिना बताए जब आपके रिश्तेदार बिना बताए आते तो आप कुछ नहीं कहती और पूरी खातिरदारी करवाती हैं। फिर मेरे मम्मी पापा से ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अरे बहू, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। चलो चाय नाश्ता पूछो। और हाँ, अब नानी आ गई हैं, कुंस की जिम्मेदारी इन्हें सौंप दो। थोड़े दिन बेटी की माँ है, ऐसे ही खाली बैठी अच्छी थोड़ी न लगेगी। नाती नातिन का ख्याल रखे। माई की सास कहकर अपने कमरे की ओर सऊदी सरला जी को रह रह कर राजेश्वर जी के साथ किए गए अपने दुर्व्यवहार याद आने लगे। ये उनकी बेटी का भी तो घर है, दामाद पर क्या सिर्फ उसकी माँ का ही हक होता है? क्या बेटी के ससुराल वालों को सच में उसके माता पिता का आना अच्छा नहीं लगता? माना वह कभी कभी माई के घर किसी फंक्शन पर ही आ पाती थी, पर आज तो बेटी ने तभी माई ने कहा, सासू माँ, मम्मी पापा को मैंने बुलाया है, क्यों यहाँ ये नहीं आ सकते क्या? यूँ बिना बताए जब आपके रिश्तेदार बिना बताए आते तो आप कुछ नहीं कहती और पूरी खातिरदारी करवाती हैं। फिर मेरे मम्मी पापा से ऐसी बात क्यों कर रही? अरे बहू, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। चलो चाय नाश्ता पूछो। और हाँ, अब नानी आ गई, कुंस की जिम्मेदारी इन्हें सौंप दो। थोड़े दिन बेटी की माँ है, ऐसे ही खाली बैठी अच्छी थोड़ी ना लगेगी। नाती नातिन का ख्याल रखे। माई की सास कहकर अपने कमरे की ओर सऊदी सरला जी को रो रह कर राजेश्वर जी के साथ किए गए अपने दुर्व्यवहार याद आने लगे। ये उनकी बेटी का भी तो घर है, दामाद पर क्या सिर्फ उसकी माँ का ही हक होता? क्या बेटी के ससुराल वालों को सच में उसके माता पिता का आना अच्छा नहीं लगता? माना वह कभी कभी माई के घर किसी फंक्शन पर ही आ पाती थी, पर आज तो बेटी ने बुलाया। फिर भी और कुंज तो अब ठीक लग रहा। सरला जी सोचते सोचते लड़खड़ाने लगी। किशोर जी जल्दी से उन्हें पकड़कर कुर्सी पर बैठा दिए। सुनिए जी, हम यहाँ से चलते समझन इतना कुछ कह गए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सरला जी धीरे से किशोर जी से बोली, बस इतने से घबरा गई। सो राशि की माँ का क्या हाल होता होगा? वह बेचारी भी नहीं आना चाहती होगी। सरला, तुम्हारे बातें सुन पर उनकी मजबूरी है, इलाज के लिए आती और हमारा लायक बेटा माँ और सास दोनों की इज्जत करता, कैसे वह उनको बाहर रहने दे सकता? आगे और कुछ कहने की जरूरत में नहीं, मैं नहीं समझ जाता। इतनी समझदारी की उम्मीद तो तुमसे कर ही सकता हूँ। किशोर जी सरला जी को समझाते हुए बोले, सही कह रहे हैं आप भी, मैं भी ना जाने क्या क्या कहती रही। वह तो बहू ने कभी पलट कर कुछ ना कहा। मैं तो सास को कह भी दी। सुनिए जी, चलिए यहाँ से, कई समझन हमारे नहीं रहने से गलत समझ कर चली ना जाए। सरला जी जल्दी से खड़ी हो अपना बैग लेने कमरे में जा ही रही थी तो उसे माई और उसकी सास की आवाज़ सुनाई दी। बहू, बहुत गलत करवाया तुमने। क्या सोचती होगी सफदर मेरे लिए? मैं कैसी सास हूँ, भगवान जाने क्या चलता रहता तुम्हारे दिमाग में। कुछ नहीं मम्मी जी, बस नाटक जिनके लिए किया उनको समझ आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। माई की आवाज़ सुनाई दी। सरला जी को समझते देर ना लगी। ये सब मिलकर उनके लिए साजिश कर रहे थे। और तो और किशोरी जी भी मिले हुए, पर जो भी हो, शशि तो कह रहे सब बहू के मायके वालों के आने पर मैं बवाल क्यों करने लगती? जिस हक से बेटे की माँ आ सकती है, बेटे की माँ क्यों नहीं? जब रिश्ता पति पत्नी का बराबर का है, फिर घर वालों में भेद क्यों? मुझे जल्दी से घर जाना, समधन और बहू दोनों से माफी मांगनी। अब कभी समधन को ताने नहीं दूंगी। एक तो बीमार रहती, ऊपर से मैं
सरला जी खुद ही शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। किशोर जी भी कुछ नहीं बोले, सरला जी के साथ निकल गए। माई ने एक बार बोला भी, क्या हुआ माँ, आज ही जा रही हो? सरला जी कुछ ना बोली। कार में सामान रखवा दो। घंटे की कसमकस वाली यात्रा कर घर पहुंचे। राजेश्वर जी कमरे में लेटी हुई थी। उन्हें देखते सरला जी बोली, समधन हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं आपके आगे बहुत छोटी हो गई। आप मेरी कड़वी बातें सुनती रही और तो और कभी बहू ने भी कुछ पलट कर नहीं कहा। हाँ, आपका दामाद जरूर सुना देता था। राजेश्वर जी हतप्रभ थी। तब किशोरी जी ने कहा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है समधन, आज खुद को कठोर ठोकर लगी तो आपकी समधन संभल के रहने दो, सब पता चल गया मुझे सबक सिखाने की साल बेटी के संग मिलकर आपने सली थी। सरला जी कह ही रही थी कि उधर से माई की सास का फोन आया। वो अपने करने पर शर्मिंदा हो रही थी। मुझे पता है समधन जी, आपके लिए ये नाटक कितना मुश्किल होगा। अच्छा क्या, वैसे आपने मुझे भी तो समझ आ गया कर। सरला जी मुस्कुरा उठी। आज भी बहुत महिलाओं को बहू के मायके से लोगों का आना अखर जाता। उनके रिश्तेदार आए तो बहू एक पैर पर खड़ी रहे, पर अपने मायके वालों के लिए थोड़ा भी करे उनको गवारा नहीं होता। जरूरत है इस सोच को बदलने की। जो बहू बनकर सारी जिम्मेदारी निभा रही, वो अपने जन्मदाताओं को कैसे छोड़ सकती है? समय के साथ सोच बदलना जरूरी। बहू के मायके वाले मेहमान जरूर होते, पर उन्हें भी मन से मान लेना